अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहान का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा के लिए रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार पहले से ही कतर में मौजूद। OIC रुकन ममालिक के सरबराहान, हुकूमती नुमाइंदे और आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में दोहा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइल ने एक हफ्ते कबल दोहा में हमला किया था। इसराइली हमले के बाद पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने कतर के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म 11 सितंबर को कतर पहुंचे, गैर मुतसलसल हिमायत का अज़्म दोहराया। इसराइली जारहियत खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा करार। इसराइली इक़दामात ने अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुआहिदा खतरे में डाल दिया। आज अरब इस्लामी सरबराह इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसविदा सामने आ गया। मुजवज़ा करारदाद में कहा गया है कि कतर पर हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। इसराइल का हमला गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, जबरी कहत और गैर कानूनी आबादकारी खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। इसराइली जारहियत मुआहिदों को भी खतरे से दो चार कर रही है। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, कतर की खुद मुख्तारी पर हमला खुली जारहियत है। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल की जाए। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब नागुज़ीर है। वक्त आ गया है आलमी बरादरी दोहरा मेयार ख़त्म करे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का मुतालिबा। वज़राए ख़ारजा के बंद कमरा बैठक में आज पेश की जाने वाली करारदाद के मुसविदे पर गौर किया गया। सैलाब के बायस मुल्तान सक्कर मोटरवे पर सड़क का एक हिस्सा बैठ गया। मोटरवे M5 को मुल्तान से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ मकामात से आने वाली ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। चेयरमैन NHA शहरिया सुल्तान जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे के मकाम पर पहुंच गए। मुतासरा हिस्से की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। भारी मशीनरी और दरकार मटीरियल भी मुतासरा मकाम पर पहुंचा दिया गया। तर्जुमान NHA का कहना है कि मुतासरा मकाम की कम अज़ कम वक्त में बहाली यकीनी बनाई जाएगी। दरिया सिंध में सैलाबी पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजिस पर बहाव बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 6,35,000 और अखराज 6,06,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 5,38,000 और अखराज 4,85,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। कोट मिट्टन पर पानी की सतह कम होकर 11.4 फीट पर आ गई। हेड पंजनत पर बहाव में कमी। गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। गोटकी और कंदकोट में कच्चे के बेशतर इलाके ज़िर-ए-आब आ गए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज। शरह सूद में रद्दोबदल का ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी रेट बरकरार रखा जा सकता है। 0.5% कमी करके 10.5% किए जाने का भी इम्कान है। मौजूदा पॉलिसी रेट 11% है। ताजिर बरादरी का शरह सूद में 2% कमी का मुतालिबा। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट का कहना है कि शरह सूद में कमी से ज़रई और सनती शोबों की बहाली मुमकिन है। हुकूमत को भी सालाना 3 खरब रुपए की बचत होगी। बुलंद शरह सूद सनती तरक्की का गला घोंट रही है। पॉलिसी रेट 9% करके बतदरीज 6% पर लाया जाए। एशिया कप के बड़े मार्के में पाकिस्तान का फ्लॉप शो। भारत मैच बआसानी 7 विकेटों से जीत गया। बैटर्स भारतीय बॉलर्स के सामने बेबस नजर आए। पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन ही बना पाए। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बैटर्स T20 को टेस्ट की तरह खेलते रहे। 63 डॉट बॉल्स खेली। भारत ने हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 47 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। और इस्लामाबाद के इलाके I9 में 3 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मकतूल के हमजुल्फ का बेटा निकला। मुलजिम ने अकरम, उसके बेटे और बेटी को कत्ल किया था। तीनों अफराद की लाशें कत्ल के 2 हफ्ते बाद घर से मिली थी।